ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी की वफ़ात। हज़रत आमिना के शौहर हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात को 6 साल गुज़र चुके थे। हज़रत आमिना अपने शौहर अब्दुल्ला को बहुत याद करती थी और अक्सर रातों में उन्हें याद करके रोया करती थी। लेकिन किस्मत का ऐसा फ़ैसला कि 6 साल गुज़र चुके हैं और अभी तक अपने शौहर की कब्र पर भी जाने का मौका ना मिल सका। आखिर बेचैन होकर एक दिन हज़रत आमिना ने मदीने जाने का इरादा बना ही लिया और अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब से आकर फरमाया कि बाबा जान, मैं कुछ दिनों के लिए घर मदीना जाना चाहती हूँ, आप इजाज़त दे दें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ठीक है, चली जाओ। हज़रत आमिना ने सफ़र का सामान तैयार किया और अपनी नौकरानी उम्मे ऐमन और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक ऊँटनी से मदीना की तरफ चल पड़ी। उस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 6 साल थी। मक्का से मदीना की दूरी 400 किलोमीटर है। उस वक्त लोगों की आबादी बहुत कम थी। रास्ते में सन्नाटा ही सन्नाटा रहता था। हर तरफ एक वीरानी और दहशत सी महसूस होती थी। लेकिन ये 3 लोगों का काफ़िला धीरे धीरे मदीने की तरफ बढ़ता जा रहा था। इस काफ़िलों में मर्दों में सिर्फ एक 6 साल का बच्चा था। रास्ते भर हज़रत आमिना की आंखों में कभी आंसू भर आते और कभी दिल में एक तड़प उठती कि आज मैं अपने शौहर अब्दुल्ला की उम्र कब्र पर जा रही हूँ। मैं जाकर मदीना में अपने घर वालों से पूछूंगी कि वो क्या मंज़र था जब मेरे शौहर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्हें कैसा दर्द उठा था, वो मुझे क्यों इस भरी जवानी में छोड़कर चले गए। मैंने तो अभी अपने शौहर के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी। शादी को सिर्फ 2 ही महीने गुजरे थे कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज 6 साल गुज़र चुके हैं। मैं उन्हीं की यादों में सहारा बनकर ज़िंदगी गुजार रही हूँ। पुरानी यादों का एक तूफ़ान था जो हज़रत आमिना के दिल में बरपा था। ऊँटनी मदीना की तरफ बढ़ती जा रही थी। 10 दिनों का सफ़र करके हज़रत आमिना मदीना पहुँची। घर पहुँचते ही हज़रत आमिना ने जैसे ही अपनी अम्मी को 6 साल के बाद देखा तो शौहर का वो गम जो अभी तक दिल में था उभर कर चेहरे पर आ गया और फिर हज़रत आमिना अपनी अम्मी से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हज़रत आमिना के आंसू ही आज सारे घर वालों को उनकी दर्द भरी दास्तां सुना रहे थे कि इस 25 साल की नौजवान लड़की की आमिना में इतनी कम उम्र में कैसे कैसे गम बर्दाश्त किए, लेकिन ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी ना बोला। आज जब 6 सालों के बाद अपनी माँ नज़र पड़ी तो हज़रत आमिना अपने आप पर काबू ना कर सकी और अपनी अम्मी से लिपट कर सब कुछ कह डाला। हज़रत आमिना की अम्मी अपनी बेटी को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटी परेशान ना हो, अल्लाह तुझे इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। हज़रत आमिना की अम्मी ने जब अपने नाती मोहम्मद को देखा तो बहुत खुश हुई और हर एक के सामने तारीफ़ें करते ना थकती कि ज़रा मेरे नाती को तो देखो, अल्लाह ने इसे कैसी खूबसूरती अता फरमाई है। 2 दिनों के बाद हज़रत आमिना अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पर पहुंची। कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोती रही और दिल ही दिल में अपने शौहर से कुछ कह रही थी। शायद वो कह रही होंगी कि ए अब्दुल्ला, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए। मैंने तो तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी गुजारने के अपने सपने देखे थे, लेकिन तुमने तो मुझे ज़िंदगी में सफ़र में अकेला ही छोड़ दिया। मुझे तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ए अब्दुल्ला, काश कि तुम ज़िंदा होते तो आज अपनी इस आमिना का गम देखते। मैं तो घर में उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप 2 महीने में वापस आ जाएंगे, लेकिन आप तो कभी तक वापस नहीं आए। ए अब्दुल्ला, काश कि तुम ज़िंदा होते तो आज अपने इस चाँद जैसे खूबसूरत बच्चे को देखते कि अल्लाह ने तेरे बच्चे को कैसे हुस्न अता फरमाया है। ए अब्दुल्ला, काश कि तुम ज़िंदा होते तो अपने इस यतीम बच्चे को अपने कंधों पर बिठाकर बाज़ारों में घुमाते, उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाते
उसे अपने हाथों से खाना खिलाते। लेकिन ए अब्दुल्ला, आज ये तुम्हारा चाँद सा खूबसूरत बच्चा यतीम हो गया। उसके सर से बाप का साया उठ चुका है। तेरा यह प्यारा बच्चा अपनी ज़ुबान से तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके दिल में भी मोहल्ले के दूसरे बच्चों को देखकर ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि ए काश मेरे अब्बा ज़िंदा होते तो वो भी मुझे अच्छे अच्छे खिलौने लाकर देते, मुझे बाज़ारों में घुमाते और मुझे प्यारे प्यारे कपड़े पहनाते। हज़रत आमिना अपने शौहर की कब्र के पास बैठी बराबर रोए जा रही थी और फिर शाम होते होते अपनी बांदी उम्मे ऐमन के साथ घर वापस आ गईं। हज़रत आमिना ने 1 महीने मायके मदीने में गुजारा और फिर एक दिन अपनी माँ से कहा कि अम्मा जान, अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, आप मुझे इजाज़त दें। माँ से इजाज़त लेकर हज़रत आमिना मक्का की तरफ चल पड़ी। ऊँटनी पर सबसे आगे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, फिर हज़रत आमिना और सबसे पीछे हज़रत उम्मे ऐमन। ये 3 लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ रवाना हुआ। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मामू और खालिए इन तीनों को मदीना के बाहर तक अलविदा कहने आए और फिर ये 3 लोगों को काफ़िला मक्का की तरफ रवाना हो गया। 3 दिनों के सफ़र के बाद ये काफ़िला अरब की सबसे वीरान जगह से गुज़र रहा था। उस जगह का नाम था अबवा है। हर तरह सन्नाटा ही सन्नाटा था, घनी झाड़ियाँ, काले सियाह पहाड़। शाम का वक्त था और इस रेगिस्तान वीरान इलाके से इन 3 लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ चलता रहा था। हज़रत आमिना जब से अपने शौहर की कब्र से वापस आई थी तो उनके दिल पर बहुत गहरा सदमा लगा था। वह बड़ी खामोश खामोश रहती थी। रास्ते भर वो अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पी रही थी, लेकिन अपने इस मासूम बच्चे के सामने कुछ भी जाहिर नहीं कर रही थी कि कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो। अबवा के मकाम पर पहुंचकर अचानक हज़रत आमिना के सीने में दर्द उठा और उन्हें हज़रत उम्मे ऐमन को फ़ौरन बताया कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है। हज़रत उम्मे ऐमन ने हज़रत आमिना से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं ऊँटनी को किसी ऊंची जगह पर रोकती हूँ। और फिर हज़रत उम्मे ऐमन ऊँटनी को एक ऊंचे टीले पर लेकर पहुँची। उस जगह पर पत्थर का एक तख्त सा बना हुआ था। उन्होंने हज़रत आमिना को ऊँटनी से उतारकर उस पत्थर पर लिटा दिया। हज़रत आमिना के बार बार सीने में अजीब अजीब सा दर्द उठ रहा था। शायद उन्हें अपने शौहर का गम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए उन्हें दिल का दौरा आ रहा था। हज़रत आमिना बार बार अपना सीना पकड़ रही थी और दर्द को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। हमारे हुजूर अपनी अम्मी को घबराई हुई निगाहों से देख रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी अम्मी को क्या हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त सिर्फ 6 साल थी। आंखों में आंसू भरे हुए थे, दिल की घबरा रहा था और बार बार हमारे हुजूर अपनी अम्मी से कह रहे थे कि अम्मी जान, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, आप खामोश क्यों हो, मुझसे बात करो अम्मी। हज़रत उम्मे ऐमन हज़रत आमिना के हाथ पैर दबा रही थी और उनके सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी कि ए आमिना, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन हज़रत आमिना समझ चुकी थी कि शायद अब जाने का वक्त आ चुका है। हज़रत आमिना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद करती और खोलती। हज़रत आमिना आँख खोलकर अपने इस 6 साल के बच्चे को देखती और दिल ही दिल ये सोचती कि अब मेरे इस यतीम बच्चे का क्या होगा। मेरे बच्चे ने अपने बाप का साया तो देखा ही नहीं और अब मैं भी इसे छोड़कर जा रही हूँ। ना बहन ना भाई, मेरा बच्चा अब किसके सहारे जिएगा। हज़रत आमिना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद कर लेती, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को हिलाते और रोते हुए पूछते कि अम्मी जान, आपको क्या हो रहा है। शायद हमारे हुजूर भी कुछ समझ चुके थे, लेकिन फिर भी 6 साल का बच्चा क्या जाने कि उसकी माँ को क्या हो रहा है। आज तक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मरते हुए नहीं देखा था। आखिर हज़रत आमिना ने मौत से कुछ सेकंड पहले सारा जोर लगाकर अपनी आंखें खोली और अपने 6 साल के बच्चे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा,
परेशान ना होना, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन सारी दुनिया को एक ऐसा बच्चा देकर जा रही हूँ जो सारी कायनात को रोशन कर देगा। इतना कहकर हज़रत आमिना ने हुजूर का सर अपने सीने पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस किया कि मेरी अम्मी की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो सर उठाकर देखा तो हज़रत आमिना की वफ़ात हो चुकी थी। हमारे हुजूर अपनी अम्मी को हिला रहे थे और कह रहे थे कि अम्मी जान उठो, मुझसे बात करो, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊँगा, मेरा मक्का में आपके सिवा कौन है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए अपनी अम्मी को उठा रहे थे और हज़रत उम्मे ऐमन बार बार हमारे हुजूर को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटा तुम्हारी अम्मी हम सब को छोड़कर चली गई हैं, वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से लिपट कर रो रहे थे और उम्मे ऐमन से कह रहे थे कि खाला जान मेरी अम्मी उठ क्यों नहीं रही है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं, मैं अपनी अम्मी के साथ मक्का जाऊंगा, मेरा इनके अलावा कौन है। दोस्तों, वो क्या डरावना मंज़र होगा कि मक्का मदीना की आबादी से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है और अपनी माँ को मरते हुए देख रहा है। शायद उस दिन आसमान के फरिश्ते भी रो दिए होंगे। उस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ हज़रत उम्मे ऐमन थी, जो कि घर की नौकरानी थी। घर की नौकरानी से क्या दिलासा मिल सकता है। अगर अल्लाह चाहता तो हज़रत आमिना को मदीना में वफ़ात दे सकता था। कम से कम हमारे हुजूर की खाला, मामू या नानी हमारे हुजूर को गले से लगाकर कुछ दिलासा दे देते। अगर अल्लाह चाहता तो हज़रत आमिना को मक्का में वफ़ात दे सकता था। कम से कम हमारे हुजूर के चाचा, दादा, दादी, अब्दुल मुत्तलिब या फूफिया ही हमारे हुजूर को गले से लगाकर दिलासा दे देती और मुसीबत के इस वक्त के हुजूर के लिए सहारा बनती। लेकिन अल्लाह ताला सारी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि ए लोगों, देखो ये मोहम्मद वो हस्ती है कि जिसकी खातिर मैंने सारी कायनात बनाया। इस बच्चे से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मेरे कुरान में मैंने उसे नाम लेकर नहीं पुकारा, हमेशा मोहम्मद से पुकारा है। ए लोगों, ये मोहम्मद वो बच्चा है कि जिसके इशारे पर आसमानों में तहलका मच जाता है, जिसके दुआ के हाथ उठाते ही मैं दुनिया का निज़ाम ही बदल देता हूँ, जिसकी उंगली के इशारे पर मैं चाँद के 2 टुकड़े कर देता हूँ। ए लोगों, ये मोहम्मद वो हस्ती है कि जिसे मैंने सारे जहाँ की खूबसूरती दी है। आ जाओ, आज सारी दुनिया वालों, ज़रा अबवा के मकाम पर आकर देख लो कि इस बच्चे पर कैसी मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। वो कैसे अपनी माँ से लिपट लिपट कर रो रहा है। आज उसे कोई सहारा देने वाला नहीं। हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह पत्थरों को हटाकर कब्र बनाई और फिर जब उसमें हज़रत आमिना को उतारने लगी तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ से चिमट गए और कहने लगे कि खाला जान, मेरी माँ को इन पत्थरों में मत रखो, मुझे उन्हें घर ले जाना है। हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हज़रत आमिना को कब्र में उतारा और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऊँटनी की तरफ चल पड़ी। जब हज़रत उम्मे ऐमन ऊँटनी पर बैठने लगी तो मुझे मुड़कर देखा तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गई कि हुजूर कहाँ गए हैं। ऊपर टीले से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। दौड़ती हुई ऊपर गई तो देखा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अम्मा जान, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई। मेरा आपके सिवा कौन है, ना मेरा कोई भाई है ना बहन है। अब मैं किसके सहारे ज़िंदगी गुजारूँगा। हज़रत उम्मे ऐमन ने पीछे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और कहा कि बेटा चलो घर चलते हैं। हमारे हुजूर ने कहा कि नहीं, मैं अपनी अम्मी के साथ जाऊंगा। हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हुजूर को अपनी गोद में उठाकर ऊँटनी पर बैठाया और मक्का की तरफ चल दी। हज़रत उम्मे ऐमन फरमाते हैं कि जब तक आमिना की कब्र नज़र आती रहेगी, हमारे हुजूर बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देखते जा रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि खाला जान, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मैं उनके बगैर मक्का नहीं जाऊँगा। 4 दिन के सफ़र के बाद ये दोनों लोग मक्का पहुँचे। सारे रास्ते हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पल के लिए भी नहीं सोए और बराबर रोते रहे।
जब हज़रत उम्मे ऐमन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची तो अब्दुल मुत्तालिब ने ऊँटनी की तरफ देखते हुए पूछा कि ए उम्मे में ऐमन, आमिना कहाँ है? तुम तो 3 लोग गए थे, फिर 2 लोग क्यों वापस आए हो? ये सुनकर हज़रत उम्मे ऐमन रोने लगी और हमारे हुजूर भी दौड़कर अपने दादा से लिपट गए। ये देख अब्दुल मुत्तलिब भी समझ गए कि कोई बुरी खबर ज़रूर है। फिर हज़रत उम्मे ऐमन ने सारा किस्सा सुनाया तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की भी आंखों से आंसू बहने लगे और अपने पोते मोहम्मद को गले से लगाया। शायद वो सोच रहे होंगे कि मेरे पोते पर इतनी छोटी उम्र में कितनी मुसीबतें आ रही हैं। बाप का साया तो देखा ही नहीं और अब माँ भी छोड़कर चली गई। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा परेशान थे, सारी फूफियाँ परेशान थी, हर एक का चेहरा उदास था और सब हमारे हुजूर को देखते जा रहे थे कि इस मासूम बच्चे को बचपन ही से कैसे कैसे गमों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अम्मी की वफ़ात के बाद वो क्या मंज़र होता होगा कि जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जाते होंगे और अपनी अम्मी के बिस्तर, कपड़े और उनकी चीज़ें देखते होंगे तो इस 6 साल के यतीम बच्चे पर क्या गुजरती होगी। अम्मी की वफ़ात के बाद हमारे हुजूर बहुत खामोश रहते थे, किसी से बात ना करते थे। वाकई के 57 साल के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र अपनी माँ की कब्र के पास से हुआ। लाखों सहाबा इकराम का लश्कर हमारे हुजूर के साथ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से फरमाया कि तुम लोग इधर ही अबवा के मकाम पर अपने खैमे लगा दो और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए उस टीले पर पहुंचा जहां आपकी माँ की कब्र बनी हुई थी। उस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से लिपटकर ऐसा रोए थे कि सहाबा इकराम भी अपने आंसू ना रोक सके। कई घंटों के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और फरमाया कि ए काश मेरी माँ ज़िंदा होती और मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता और मेरी माँ पुकारती बेटा मोहम्मद, तो मैं अपनी माँ के लिए अपनी नमाज़ तोड़ देता। 55 में माँ की वफ़ात के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते मोहम्मद को अपनी किफ़ालियत में ले लिया और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के घर ज़िंदगी गुजारने लगे।